हेलो फ्रेंड्स, फिर से हमने स्टूडियो लेकर आ चुके हैं अपने चैनल बात करने अकेडमी मुजफ्फरपुर पर। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ा चुके हैं, यानी हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक डाल चुके हैं। इसका नाम था संज्ञा। आज हम पढ़ने वाले सर्वनाम। क्या पढ़ने वाले हैं? सर्वनाम। ये हिंदी व्याकरण एक ऐसा टॉपिक है, यानी सीधा सी समझिए, हर एकेडमिक क्लास के लिए आवश्यक है। चाहे वो आप 8 में हो, 9th में हो, 10th में हो, 11 में हो, 12 में हो, इंटर में हो या BA हो, मैटर नहीं करता। आप 1 2 3 4 5 जो भी क्लास का बच्चे हो, इसको प्रेम से देखिए और आनंद लीजिए और कुछ सीखिए। बिल्कुल नया है, नया कॉन्सेप्ट है। ओके ना? चलिए हम समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि सर्वनाम किसे कहते हैं, यानी प्रोनाउन। इंग्लिश में कहते हैं प्रोनाउन। क्या कहते हैं? प्रोनाउन। देखिए, जो संज्ञा के बदले में आता है, जो संज्ञा के बदले में आता है उसको क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना है। वो देखिए, सर्वनाम सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। उससे पहले कुछ बात और समझिएगा। इस बार एग्जाम जो हुआ है 2022 में, इसमें क्वेश्चन 12 क्लास में क्या पूछा हुआ था कि हिंदी में स्वर कितने होते हैं? बच्चा मार के आ गया 6। ससुरा के गलती हो गया। क्या हो गया? गलती हो गया। यहाँ दिया हुआ कितना? हिंदी में सर्वनाम कितने होते हैं? 11 होते हैं। कितना होते हैं? 11 होते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल नया चीज है। देखिए ध्यान से, ये सब बहुत कम बुक में मिलने वाला आपको है। एग्जाम में क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछता है, बच्चा फंस जाता है। ओके, देखिए 11 को सर्वनाम जो होता है वो होता क्या है? देखिए लिखा हुआ क्या है? मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या आदि। इसी वर्ड का पूरे चर्चा हम लोग करेंगे। जितना इसका से भेद जो है ना, ये 11 का ही उठा पटक होगा ऊपर नीचे, समझे? और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। तो अब स्टार्ट करते हैं। सर्वनाम क्या कहते हैं? सर्वनाम के मुख्य रूप से 6 प्रकार के भेद होते हैं। ठीक है, जो हम अलग अलग लिखे हुए हैं, लेकिन आपको हम समझा देते हैं। पहला भेद का नाम क्या है? पुरुषवाचक। क्या है? पुरुषवाचक है, निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। फिर समझिए, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। आगे सर्वनाम लगा हुआ है, हम नहीं लिखे है, जगह की कमी था। ओके ना? कोई दिक्कत नहीं है। अब पहला क्वेश्चन आपको ये आता है, पुरुषवाचक किसे कहते हैं, यानी पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं? देखिए, जो पुरुष के बदले में आता है, जो पुरुष के बदले में आता है उसे क्या बोलते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम बोलते हैं। जैसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि वह लड़का है तो लड़का के लिए वह आया। मैं लड़का हूं तो मेरे लिए मैं आया। अब देखिए यहाँ पे तुम लोग, तो तुम लोग मतलब कोई आदमी है, लड़का है वो है, तो उसके लिए तुम लोग है। तुम नहीं पढ़ता है, आप क्यों नहीं पढ़ते हैं? तो ये सब जो चर्चा का वर्ड जो करते हैं, ये लड़का के लिए करते हैं। ओके ना? इसलिए कहा जाता है पुरुषवाचक। जो देखिए, पुरुषवाचक, पुरुष के मतलब ही होता है पुरुष, यानी जो इसके पुरुष के लिए जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आगे समझते हैं। पुरुषवाचक के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला क्या है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ओके ना? देखिए, उत्तम पुरुष, बोलने वाले को बोलते हैं उत्तम पुरुष। जो बोल रहा है, हम बोल रहे हैं, हम कौन है? उत्तम पुरुष है। आप सुन रहे हैं ना, आप क्या हो गए? आप मध्यम पुरुष हो गए। हम बोल रहे हैं तो उत्तम पुरुष, आप सुन रहे हैं तो मध्यम पुरुष, लास्ट मान्य पुरुष। जे इंसान ना बोलता है ना सुनता है, जे इंसान ना बोलता है ना सुनता है, वो मतलब समझिए उसको क्या कह सकते हैं? मतलब बिन बोलायल मेहमान हो गया। ओके ना? उसी बोलते अन्य पुरुष। ना बोलने वाला ना सुनने वाला, वही हो गया अन्य पुरुष। हम लिखे हुए यहाँ पे अन्य पुरुष, किसी अन्य का बोध, मतलब वो किसी अन्य का बोध कराता है। जैसे वह कौन है, हमको नहीं पता, वह कौन है, वह, यह, कौन, क्या, ये सब क्या होता है? ये हो गया अन्य पुरुष। कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका निश्चयवाचक। निश्चयवाचक यानी डोमेस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डोमेस्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी जिसे निश्चय का बोध होता है, एकदम फिक्स है कि निश्चित है। जैसे मान लीजिए यह मार्कर है तो निश्चित है ये मार्कर है, ये मेरा टोपी है तो निश्चित है कि मैं टोपिए है। अब हम है तो निश्चित है कि हम ही हैं। तो सीधी सी बात समझिए ना, जिससे निश्चित का बोध होता है, फिक्स है कि यह ये है, उसे बोलते क्या? निश्चयवाचक सर्वनाम। कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जिससे निश्चय का बोध नहीं होता है। जिससे निश्चय का बोध नहीं होता है उसे बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक, एग्जाम्पल देखिए, कोई, कुछ, कौन, ये मतलब कोई, कुछ, किसी, ये सब क्या हुआ? अनिश्चय है। पता नहीं चलता है। कुछ रोटी दे दीजिए, अब पता चला कि निश्चित कितना मांग रहा है। ओके ना? ये हो गया अनिश्चयवाचक। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट टॉपिक क्या आपको आता है? प्रश्नवाचक। प्रश्न मतलब इंट्रोगेटिव। प्रश्न के मतलब होता है जिससे प्रश्न पूछने का बोध होता है। प्रश्नवाचक मतलब होता है जिससे प्रश्न पूछने का बोध होता है, उसे बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे मतलब कि तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, क्या तुम पढ़ते हो,
क्यों तुम पढ़ते हो, क्यों नहीं तुम पढ़ते हो, ओके ना, कब तुम पढ़ते हो, कब क्यों जाते हो। मतलब सीधा सी बात समझिए, जिस वर्ड से क्वेश्चन पूछने का भाव फील होता है वो होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। कोई दिक्कत नहीं है, इसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, कोई दिक्कत नहीं है। ऑलरेडी यहाँ पे बढ़िया से लिख चुके हैं। अगर आपको हमारी बात को समझने में थोड़ा सा कठिनाई होता है कमेंट कीजिए, हम इसको सुधारेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिएगा, नेक्स्ट टाइप, नॉट टाइप, संबंधवाचक रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन उसे कहते हैं जिससे कि संबंध का बोध होता है। अब ये संबंध ये मत समझ लीजिए कि पप्पा मम्मी वाला संबंध, भाई बहन वाला संबंध, लड़का लड़की वाला संबंध, ये वाला संबंध नहीं है। ये संबंध कुछ और है। जैसे कि देखिए, जैसा करेगा वैसा भरेगा, ये संबंध हुआ। अभी आदमी कोई मर जाता है कैसे बोलते, राम राम सत है, माटी में गोत है। ये हो गया ना, ये हो गया इस प्रकार का संबंध। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ओके ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये संबंधवाचक सर्वनाम हुआ, समझे। कोई दिक्कत नहीं ना। अगर तुम फल बोओगे बबूल का, तो फल कहाँ से मिलेगा, आम का हो। वही बात हुआ कि जस करनी तस भरनी, ओके। ये हुआ संबंधवाचक सर्वनाम। देखिए अभी लाइट कट गया था, वेट कीजिए, गेट खुलवाते हैं, लाइनें पर रहिएगा, जल्दी करो रे। हाँ खुल गया, चलिए देखिए, जल्दी खोलो। हाँ रोशनी आ गया है। बस थोड़ा सा बचा हुआ, लाइटें कट जाता है, दिक्कत हो जाता है। यहाँ लाइट का बड़ा दिक्कत ना होता है, समझे। अब देखिए आगे लास्ट है निजवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिससे अपने आप का बोध होता है। यानी निजवाचक सर्वनाम मतलब जिससे अपने आप का बोध होता है। जैसे हम आपके कौन हैं, तो अपने आप का बोध है। ये मेरी माँ है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये सब क्या हुआ, अपने आप का बोध होता है। इसे बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमने आपको छोटा सा पार्ट में पूरा सर्वनाम बता दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और चैनल को लाइक कीजिए। कैसे भी टिप, बटन हल्का टिपाना चाहिए। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते तो जय हिंद।